अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूवर्स। आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिसका नाम है बशारत रशीद खान साहब। क्लास 12 के जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं उसमें बशारत रशीद खान साहब ने 9th पोजीशन वैली में हासिल की है और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन ह्यूमैनिटीज में लाई है। कंग्रेचुलेशंस बशारत रशीद खान साहब। थैंक यू वेरी मच सर। बशारत रशीद खान साहब, how do you feel after scoring 488 marks? How hard was it? First of all, thanks to Almighty Sir. It was not that hard because the government had already confined syllabus to 70%, and still बहुत Allah Taala का करम है कि my hard work, my consistency, my dedication is yielding good results today. तो बहुत खुशी हो रही है। It really gives pleasure जब आपकी मेहनत रंग लाती है, तो बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के बशारत रशीद खान साहब। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी कि आपने प्राइमरी एजुकेशन जो है या एलिमेंट्री एजुकेशन जो है या हायर सेकेंडरी की जो एजुकेशन है कहाँ से हासिल की? देखिए सर, एज फार एज माई बेसिक एजुकेशन इज कंसर्न्ड, आई हैव डन माई बेसिक स्कूलिंग फ्रॉम लोकल कॉन्वेंट स्कूल शोगवा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिमला, और लेटर ऑन आई शिफ्टेड टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इरन वायर आई डिड माई 9th and 10th, और उसके बाद मुझे NM बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुलूसा में एडमिशन लेनी पड़ी, जहाँ पर मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की कम्बिनेशन पढ़ना चाहता था। तो उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। बहुत ही अच्छा। बशारत रशीद खान साहब, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 जो है इसने पूरी दुनिया को अपने ग्रिप में ले लिया, राइट? और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए था और हमारे टीचर्स के लिए था, क्योंकि स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो बंद रहे, राइट? तो आप मुझे बता सकते हो कि ऑनलाइन जो है ऑनलाइन एजुकेशन ने आपको किस तरह कंट्रीब्यूट किया? वाज इट अ सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस फॉर यू और डिड इट प्रूव ब्लेसिंग फॉर यू? बिल्कुल सर, देखिए कोविड ने पहले तो प्रॉब्लम की। इट वाज, आई कैन से इट वाज पार्शियल हिंड्रेंस बिकॉज क्योंकि हमें शिफ्ट करना पड़ा ऑनलाइन क्लासेस को, तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम हुई क्योंकि ऑनलाइन क्लास पे टोटल जो है एजुकेशन सिनेरियो शिफ्ट हो गया इन द वर्ल्ड एंड इन आवर कंट्री टू, इन आवर स्कूल्स। तो प्रॉब्लम्स तो थी पर्टिकुलरली फॉर मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट वाज ब्लेसिंग टू, क्योंकि इसी में पता चलता है कि एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी पर कितना रिलाई कर सकता है। यही हमें बताता है कि दुनिया के बदलते हुए हालात में वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिल्कुल। क्योंकि हमें फिर यहीं से पता चलता है कि हमें खुद कैसे पढ़ना है, क्योंकि आने वाले जो भी इम्तिहानात हैं वो सेल्फ स्टडी पर निर्भर करते हैं। तो इट टॉट अस द लेसन ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। ग्रेट। तो बशारत रशीद खान साहब, आप हमें बता सकते हो कि टीचर्स का क्या रोल रहा है आपके इस सफ़र में, और आपका जो फेवरेट टीचर है वो कौन है? देखिए सर, इट्स अ टफ क्वेश्चन फॉर मी। टीचर्स आर रियली नेशन बिल्डर्स। वही हैं जो हमारे हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइडेंस दिखाते हैं। सिमिलरली मेरी जो है जर्नी में, मेरी इस सक्सेस में मेरे टीचर्स का जो है इक्वल रोल रहा है। तमाम स्कूल से जहाँ जहाँ मैंने एजुकेशन हासिल की है, पर्टिकुलरली फ्रॉम NM बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कलूसा, वहाँ से काफ़ी ग्रेट लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाइडनिंग माई थॉट प्रोसेस, इन एनहांसिंग माई स्किल्स, इन इम्प्रूविंग माई राइटिंग एज वेल एज रीडिंग स्किल्स। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो जब आप कहेंगे कि फेवरेट टीचर की बात आती है, तो एक टीचर थे अख्तर हुसैन खान सर, पॉलिटिकल साइंस हमें पढ़ाते थे। तो पॉलिटिकल साइंस फील्ड में जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है उसमें काफ़ी वर्कआउट किया मुझ पर, और काफ़ी मुझे आगे बढ़ने में उन्होंने मदद की। और पर्टिकुलरली जब हम एक टीचर का भी जिक्र नहीं कर सकते, ऑल टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव। बशारत सर वाज देयर, अब्दुल समी सर थे, और काफ़ी रेस्ट वर आल्सो सपोर्टिव। Yeah, I think it's a great thing for them, and it's a proud moment for them that you are actually giving all the credit to your teachers, how they played their role in shaping you, in giving you confidence, and encouraging you to achieve this marvelous feat, right? So अब और एक important question जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि चूंकि आप अपर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, शिमला से
बिलोंग करते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस उन बच्चों को फेस करने पड़ते हैं जो कि आपके एरिया से, यानी जो अपर जो रीच से आते हैं बच्चे हैं, उनको किस तरह के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट एजुकेशन। एंड जब हम कोविड-19 की बात करेंगे तो किस तरह के चैलेंज उनको फेस करने पड़े। देखिए बिल्कुल सर, आई बिलोंग टू अपर एरिया, और जितने भी हमारे अपर एरियाज़ के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि पहले पहले तो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट, और काफ़ी जो है इम्प्रूव भी हो गई ये सिचुएशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे अपर एरियाज़ के स्कूल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक नहीं रहता, और वहाँ की फैकल्टी जो है वो एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट्स ठीक नहीं रहती। और दूसरी बात है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन उनका जो है अच्छा यूटिलाइजेशन उनकी नहीं हो पा रही है, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो मैं चाहूँगा कि उन बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे जाएँ, और जिन बच्चों को ज़रूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस की उन्हें भी दी जाए, और उन तक बराबर पहुंचाई जाए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रोल करे ताकि वो भी अपनी जो है ड्रीम्स अचीव कर सकें। तो ओवरऑल यही प्रॉब्लम्स रहती हैं। ग्रेट टू हियर यू। अब हम और एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन बन के आ जाता है, तो कुड यू प्लीज टेल अस हु वाज योर इंस्पिरेशन, हु वाज योर रोल मॉडल, रादर हु इज योर रोल मॉडल राइट नाउ। देखिए सर, एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ रोल मॉडल और इंस्पिरेशन इज कंसर्न, आई वुड से टीचर्स are our role models, my parents, my teachers who contributed in my yes. life। लेकिन उसके बाद टीचर्स के बाद मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हम अपने आप में हमें इंस्पिरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे अंदर जो है इंटरनल इंस्पिरेशन होनी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू कोटेशन ऑफ मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, ही यूज्ड टू से यू आर ओशन इन ए ड्रॉप। तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, तो ही शुड ट्राई टू एक्सप्लोर इट वेल। तो टीचर्स सिर्फ हमारा जो है हिडन टैलेंट ऐसे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इस पर वर्कआउट करना, अपने अंदर से वो इंस्पिरेशन ड्राइव करना, वो एक बच्चे की अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक इंसान मेरा मानना है कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, हिज इंस्पिरेशन इज विद इन हिमसेल्फ। तो इंसान खुद इस चीज़ में एक्सेल करे। बहरहाल टीचर्स का भी रोल रहता है, हमारे पेरेंट्स का रोल रहता है, और जो भी हमें मेंटर करते हैं दे आर आवर रोल मॉडल्स। हाँ, ग्रेट बशार साहब। रियली पेरेंट्स जो है वो फर्स्ट टीचर्स होते हैं, और फिर जो हमारे टीचर्स स्कूल्स में मिलते हैं दे आल्सो प्ले देयर रोल एंड दे इंस्पायर अस। इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर एक्चुअली गिविंग क्रेडिट टू टीचर्स। बशार रशीद खान साहब, आपने पार्टिसिपेट किया है बहुत सारे कॉन्टेस्ट्स में, बहुत सारे कंपटीशंस में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या डिविजनल लेवल पे हो, और हर लेवल पे आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो उसमें मुझे भी एक बार मौका मिला आपका पेपर एवेलुएट करने का, तो वहां पे मैंने देखा कि आपका जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। आप मुझे बता सकते हैं कि हु वाज बिहाइंड और हु इज बिहाइंड ऑल दिस, यू नो, किसने आपको इंस्पायर किया, किसने आपको सिखाया कि लिखना कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें यू नो दिमाग में रखनी होती है जब आप लिखते हो। Exactly, sir. I have participated in various district level as well as divisional level competitions, and I have secured first position in almost major of them. And मैं इस क्वेश्चन का जो है आपको डिटेल में थोड़ा आंसर देना चाहूँगा, क्योंकि राइटिंग स्किल्स या बोलना ये तो एक स्किल है, ये एक हुनर है। इस पर एक बच्चे को सबसे पहले उसके अंदर जो है जज्बा होना चाहिए, विल होना चाहिए किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद दूसरी बात है कि वो हर एक चीज़ को कॉपी पेस्ट ना करे। ही शुड कंसल्ट बुक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लेकिन उसके बाद वो खुद लिखे उस चीज़ पर। और इस चीज़ में वन टीचर वाज बिहाइंड माय सक्सेस इन दीज इवेंट्स, कि उन्होंने मुझे कहा कि आप जब भी जो भी लिखो उसको करंट सिनेरियो के साथ को रिलेट करो। फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आप मुझे फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक देते हैं, तो अगर मैं इस पर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ये तो हर एक जानता है कि फ्रीडम स्ट्रगल क्या थी, कब से कहाँ तक चली, क्या रहा, लेकिन क्या जो फ्रीडम स्ट्रगल करके हमने हासिल किया इज दैट थिंग रेलिवेंट टुडे? क्या वो आज रेलिवेंट है? आर दोज सेक्रीफाइसेस प्रिजर्व टुडे? क्या उस तरह से हम जो है फ्री हैं? या दूसरी चीज़ है, फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे
महात्मा गांधी पर कोई टॉपिक देंगे कि आप इस पर लिखो, तो उनकी लाइफ के बारे में या उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हर एक जानता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस की, क्या वो चीज़ आज हमारी कंट्री में हो रही है. सो दिस को रिलेशन इज़ सीक्रेट बिहाइंड माई सक्सेस, कि मैं चीज़ों को करंट सिनेरियो के साथ को रिलेट करता हूँ. तो मैं बच्चों से ही कहना चाहूँगा कि वो हर एक बुक से पढ़ें, अपने टीचर्स से कंसल्ट करें, लेकिन उसके बाद खुद लिखें और खुद उस चीज़ पर वर्कआउट करें. तो दिस वाज द सीक्रेट. वंडरफुल. तो अब हम और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वही है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? व्हाट्स योर एम इन लाइफ? Well, sir, looking at the current scenario, current situation, particularly of my district, and particularly since I belong to a Pahadi community, it seems that our representation, particularly in civil services, is quite less, or it's declining day by day, particularly talking of our district. तो मैं चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई शुड जॉइन सिविल सर्विसेज, विच के यही एक चीज़ है कि जो हमारी कम्युनिटी की, हमारी डिस्ट्रिक्ट की और हमारे बच्चों की जो है वो वेदर इट्स एजुकेशनल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इस चीज़ को दूर कर सकती है. और इसी चीज़ से मैं बाकियों के लिए एज ए इंस्पिरेशन सर्व कर सकता हूँ. लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज आई वांट टू गिव माय कम्युनिटी एन इंटरनेशनल रिकग्निशन. तो ये मेरा शौक है कि मैं अपनी कम्युनिटी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकूं. दैट्स माय एम. बहुत ही अच्छा, बहुत ही. मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू एंड मे योर ड्रीम कम ट्रू. बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के. लेकिन लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आया है. वो ये है कि चूंकि आपने स्कूल्स में, चाहे एलिमेंट्री स्कूल्स हो या मिडिल स्कूल्स हो या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो, आपने माशाल्लाह तालीम हासिल की है. आपको लगता है कि ये जो हमारे स्कूल्स है या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज फार एज क्वालिटी स्टाफ इज कंसर्न? Exactly, sir. Schools are doing really well nowadays, but मुझे लगता है कि कहीं कहीं रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर, कि as far as leadership qualities are concerned of students, because we are living in a world where we do not need only good brilliant students but also good leaders. So there should be equal insistence on leadership qualities of the students as well. और दूसरा जो मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में one thing is found nowadays, that baseless traditional thinking is existing, that science students are being prioritized and less insistence is being made on humanities students. तो ये एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सब स्टूडेंट्स के साथ. सबके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सबको अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, तो ताकि सब बच्चे इनकरेज हो सकें और आगे बढ़ सकें. और इसके अलावा एक और चीज़ मुझे लगती है कि देयर शुड बी डाइवर्स स्ट्रीम्स अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन स्कूल्स. क्योंकि हमारे पर्टिकुलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि ऐसे भी स्कूल्स हैं कि जहाँ पर स्टिल टुडे कि अभी तक भी ऐसे सब्जेक्ट्स को जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, या इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. दैट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पर ही फोकस है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन. तो नए सब्जेक्ट्स पर फोकस होना चाहिए और नई नई स्ट्रीम्स भी आनी चाहिए, सो दैट जैसे मास एंड कम्युनिकेशंस हैं, इसमें भी बच्चे एक्सेल कर सकें और दे शुड ज्वाइन देयर करियर इन डिफरेंट फील्ड्स, और डाइवर्स फील्ड्स में जा सकें और डाइवर्स फील्ड्स में एक्सेल कर सकें. बहुत ही अच्छा. बशार सर, लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये है कि आपकी तरफ से क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए सर, मेरी तरफ से यही मैसेज है. सबसे पहले तो 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो ये एग्ज़ाम पर्टिकुलरली ना क्वालिफाई कर पाई, मेरी उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग एंड अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. वी ऑल नो, जब तक हम गलती नहीं करते तो हम सीखते नहीं. तो जब तक एक इंसान गलती नहीं करता तो उसे नहीं पता चलता कि आगे कैसे चलना है. मिस्टेक्स फ्यूल आवर एक्सपीरियंसेस फर्दर. ये हमारे एक्सपीरियंसेस को बढ़ाती है, हमें पता चलता है कि किन एरियाज़ में जो है हमें और वर्कआउट करने की ज़रूरत है. तो इसमें जो है कोई दुख की बात नहीं होती है कोई फेल होना, बिकॉज इट्स नॉट फेल, इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. हाउ ब्यूटीफुली APJ अब्दुल कलाम सर डिफाइंड इट. और दूसरी बात ये कि वो उनके जो भी एरियाज़ हैं, जो वीक एरियाज़ हैं, उन पर वो वर्कआउट करें ताकि दोबारा वो अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाएँ. उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई हो गए, और मैं कलेक्टिवली सब के लिए मेरी यही मैसेज है कि जो क्वालिफाई हो गए वो इसी ट्रैक पर आगे चलें और इसी तरह अपने वालिदैन का, अपने
टीचर्स का नाम रोशन करें। और मौजूदा हालात में वी आर कॉट इन डिफरेंट kinds of distractions. We are surrounded by countless distractions, जैसे technologies overdose, like drug abuse, etc. drug abuse, indulgences in useless activities. तो मैं कहना चाहूँगा कि और and rest of the evils of modernization. Exactly. Rather, I would say westernization. बिल्कुल Westernizations, useless ideas, और इन गलत कामों से वो दूर रहें, इन एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज ना करें, और इसी तरह इसी ट्रैक पर आगे चलें और अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। और जो भी उनका, और पर्टिकुलरली जिन बच्चों का बड़ा मकसद है वो ज्यादातर इस फैशनेबल वर्ल्ड से दूर रहें और अपना ट्रैक वर्चुअल वर्ल्ड से दूर रहें। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ज्यादातर बुक्स कंसल्ट करें। बुक्स आर द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ड्यूरेबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो टेक्नोलॉजी से इतना नहीं हासिल हो सकता जितना बुक्स से हो सकता है, जितना टीचर्स के साथ रिलेशन के साथ हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि अपने टीचर्स की भी रेस्पेक्ट करें, बिकॉज इट्स आल्सो द फैक्टर बिहाइंड। लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी की मतलब जरूरत पड़ेगी वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स इसके अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका प्रॉपर यूज जरूरी है। बिकॉज नाउअडेज वी फाउंड, हम सोशल मीडिया के यूट्यूब पर या काफ़ी चीज़ों पर मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स देखते हैं, तो उनमें बच्चा जो है वो गुम हो जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसका एक ठीक ठाक ट्रैक होना चाहिए ताकि बच्चा एक सीक्वेंस से सीख सके और इसी तरह आगे बढ़े। और एक और चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा एक्स्ट्रा देन अदर टॉपर्स, दैट कि अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें। जब आप टीचर्स की रेस्पेक्ट करेंगे, वैल्यूज की रेस्पेक्ट करें, जब आप उनकी रेस्पेक्ट, तब आप उनसे सीख पाएंगे। लेकिन जब आप उनसे दूरियां बनाए रखेंगे तो बेहतर है अपनी बुक्स के साथ लगे रहें और अपनी दुनिया के साथ लगे रहें, पढ़ते रहें, एक्सेल करें और गलत एक्टिविटीज में ना इंडल्ज हो। तो फाइनली माय मैसेज टू देम। थैंक यू बशार साहब। ये थे बशार साहब जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर की हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी शेयर की हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक बशार साहब जिन्होंने अपना कीमती वक्त जो है, प्रेशियस टाइम जो है वो निकाल के हमारे साथ यहाँ पे आए। तो थैंक यू बशार साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।